हाउ वी लिसन। आप लोग पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे पहली स्लाइड जो है वो वही है कि हम कैसे सुनते हैं। और आज आपको भी मालूम चलेगा कि आप किस तरह से सुनते हैं और कहाँ पे आपका ध्यान किस तरह से होता है। तो उस चीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ये सुनने वाली जो बात है ना, ये बड़ी गंभीर बात है और बड़ी ही मतलब कि हर जगह पे अगर हमें किसी इंसान से कोऑर्डिनेट करना है, अपनी एक कनेक्टिविटी बनानी है, किसी से बातचीत करनी है, किसी को अपना बनाना है, किसी के साथ हमने अपने बिजनेस को डिस्कस करना है, या आप अपनी फैमिली में चले जाओ, ठीक है, फैमिली वालों को समझना है, उनकी प्रॉब्लम या कोई भी बात को समझना है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में चले जाओ, रिलेशन में चले जाओ, कहीं पे भी आप हो, ठीक है, तो आपको सुनना बड़ा सही तरीके से पड़ेगा। और ये जो बात है, ठीक है, इसके ऊपर बड़ा गौर करना पड़ता है हमें, क्योंकि सुनना आपको पड़ेगा। क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, और जब आपको कुछ समझ में आएगा तब आप उसके ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे। और जो भी आप जिंदगी में कोई टारगेट सेट करते हैं तब उसको अचीव कर पाएंगे। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या आपका जो दिमाग है, जो आप सुन रहे हैं उसको मतलब कि उसके लिए आपके दिमाग में जगह है। ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में पहले ही बहुत सारी चीजें भरी है और आप किसी की बात को सुन रहे हो और अंदर आपके दिमाग में कोई एक बात भी नहीं जा रही। ये जो पिक्चर आपके सामने है, तो ये यही आपको दर्शा रही है, यही आपको समझाना चाह रही है कि आपको ना अपना दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, ताकि जो आप सुन रहे हैं ना वो आपके दिमाग में जाए, रहे वो आपके दिमाग में। तब जाके आपका जो है कहीं ना कहीं किसी बात को सुनने का, अगर उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको सही तरीके से मिलेगा। बातें बहुत सारी सुनते हैं हम लोग, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। कोई हम हमारे साथ कमिटमेंट करता है कि ऐसा हो जाएगा, जैसे लाइक आप बिजनेस कर रहे हो, तो एक कमिटमेंट, एक हमेशा एक मैनेजमेंट की तरफ तरफ से हमेशा कमिटमेंट रहता है। आप जब फील्ड में जाते हो तो हमेशा एक कमिटमेंट करते हो कि अगर आप जो हमारे सिस्टम को अगर फॉलो करते हो तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, आप बिजनेस में बहुत आगे जाओगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रोथ भी करते हैं बिजनेस में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ नहीं कर पाते बिजनेस में। तो अंतर सिर्फ यही पड़ता है कि जो प्रॉपर सही तरीके से सुन रहा है, समझ रहा है, उसको अपनी जीवन में में ला रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसकी जिंदगी में तो बदलाव आना शुरू हो जाता है, उस इंसान को दिखना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी लाइफ में चेंज नहीं दिखता है। तो हमें इस बात के ऊपर गौर करना है कि हम किस तरह से सुन रहे हैं। एक तरफ से इंसान बोल रहा है और दूसरी तरफ जो हमारे कान है ना, जो वो सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो सुनने वाली कला है ना, इसमें अगर हमने मास्टरी हासिल कर ली तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे। आप किसी के साथ बैठे हो, अपने बिजनेस को किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, और सामने वाला आपको कुछ बोलना चाह रहा है और आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे हो, उसकी बात को आप सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो शायद वो आपके साथ कभी भी कनेक्ट नहीं होगा। मतलब कि वो सुनेगा तो सुनेगा आपकी बात, ठीक है, पर आपकी बात को कभी समझने की कोशिश वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी की बात को आप खुद ही नहीं सुन रहे हो। तो अब मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, और आज के बाद भी हम इस जितनी भी हम ट्रेनिंग्स करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करके हम डाल देते हैं यूट्यूब चैनल पे। वहां से आप कभी भी ट्रेनिंग सुन सकते हो। तो मेरी बात जो ये है सुनने वाली, ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास टीम है तो मैं आपके लिए ये बात बोल रहा हूं, या आपके पास टीम है तो मैं आपकी टीम के लिए बोल रहा हूं। नहीं, मैं आप लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूं कि आप कितना सीरियसली सुनते हैं किसी की भी बात को। मैं सिर्फ मेरी बात को नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ अप्लायंस की बात को नहीं बोल रहा हूं, मैं हर जगह पे इस बात को कनेक्ट कर रहा हूं कि आप कहीं भी अपनी फैमिली में हो, बिजनेस में हो, ठीक है, कहीं पे भी आप हो, तो आप कितना सीरियसली किसी की बात को सुनते हो। ठीक है जी। द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अब क्या करते हैं लोग, किस तरह की ये जो कला है ये क्या है, ठीक है, इस बात को आप समझिए। आपने ऐसे काफी सारे अपनी लाइफ में आपके साथ इस तरह के एक्सपीरियंस हुए होंगे कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपको हाथ दिखा रहे हैं या फिर वो अपने मोबाइल में बिजी है।
अभी भी ऐसा हो सकता है, मेरे सामने काफी सारे लोग बैठे हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बस अपना कुछ मोबाइल पे कर रहे होंगे, कुछ कहीं और लगे होंगे, कुछ और काम साथ में कर रहे होंगे, तो शायद आपको मेरी बात समझ में आने वाली नहीं है। और बाद में क्या होगा, बाद में यही होता है कि यार शायद नहीं, मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। तो आपको अच्छा तब लगेगा जब आप प्रॉपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करके किसी की बात को सुनोगे। ठीक है जी। अब इस ये जो पोस्टर आपके सामने है, इसके माध्यम से आपको क्या मैसेज मिल रहा है कि आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप जो मर्जी बोलते रहो, मुझे कोई लेना देना है ही नहीं आपकी बात से। और जब ऐसी हमारी सिचुएशन होती है, ठीक है, तो हम क्या, जब हम किसी की बात को सुन ही नहीं रहे तो हम क्या उसको अमल में लेके आएंगे, क्या अप्लाई करेंगे उसको अपनी लाइफ में, और क्या तो चेंज आएगा हमारी लाइफ में, कुछ होने वाला हमारे साथ नहीं है। तो इस बात के ऊपर ध्यान करना है, हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है। सिर्फ मैं अपनी बात को लेके ये बात नहीं कर रहा हूं, किसी की भी बात है, आप किसी के साथ भी बात कर रहे हो या आपके साथ कोई भी बात कर रहा है, तो आप सुनिए, समझिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, एक यहां से एक बॉन्डिंग आपकी शुरू होती है किसी भी पर्सन के साथ। और अगर एक बार आपने लाइफ में किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना दी ना, तो वो इंसान आपका साथ छोड़ के जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। वो आपके साथ रहना पसंद करेगा, वो आपकी बातें सुनना पसंद करेगा। राइट? ठीक है। वो आपके साथ काम करना पसंद करेगा। ठीक है, वो आपके साथ टाइम बिताना पसंद करेगा। राइट? क्यों? क्योंकि आप उसकी बात को समझ रहे हो। समझ कब रहे हो? जब आप उनकी बात को सुन रहे हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा। जो हमें बोलते हैं, वो चाहे कोई भी हो, किसी की भी बात कर लो आप। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। आई केयर, आई विल ऑलवेज केयर। आपको ना इन बातों के ऊपर हमेशा मतलब कि अमल करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आपको हमेशा इन चीजों की परवाह करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमेशा आपको इन चीजों से अपने आप को ना, किसी दूसरे की जो लिसनिंग वाली बात है ना, जो सुनने वाली बात है ना, ठीक है, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है बिजनेस का। अगर आप सुनते हो ना, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाती है, और जब कहानी समझ में आ जाती है ना, तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। सारी पिक्चर यहीं से क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज एटीट्यूड। ठीक है जी। एटीट्यूड क्या है? आपने देखे होंगे, लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, किसी का कैसा एटीट्यूड है, किसी का कैसा है। ठीक है। अब इसको अगर हम देखें, तो एटीट्यूड जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। समझिए इस बात को, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो एटीट्यूड हमारे सामने है। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा, इस कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सक्सेस, सफलता के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सफलता के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। मेंटल टफनेस, कॉन्फिडेंस एंड ए पॉजिटिव एटीट्यूड आर की टू सक्सेस। जो आपकी जो माइंड की जो एक दृढ़ता होती है ना, एक जो स्ट्रोंगनेस होती है ना, और आपका जो विश्वास होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, और आपका जो एक सकारात्मक जो आपका एक रवैया, नजरिया जो होता है ना, वो उसको कहा जाता है, वो सफलता की ना कहीं चाबी कहा जाता है, सफलता की कहा जाता है उसको। अब ये बातें सिर्फ मैं नहीं आपको बता रहा हूं, आपको शायद ये सारी बातें खुद को भी बहुत पहले से मालूम है, बट हम इसके ऊपर कितना काम करते हैं? क्या वाकई में ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से, क्या वाकई में ही अपने माइंड को स्ट्रोंग बनाने से, एक जगह पे दृढ़ रखने से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने से, अपने सोच को पॉजिटिव करने से, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से, क्या वाकई में ही हम सक्सेस हो जाएंगे? यस, हाँ, हम सच में सक्सेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होना शुरू हो जाएगा ना, हमारे साथ सारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। हमें आस पड़ोस में सब कुछ अच्छा नजर आना शुरू हो जाएगा। बट जब तक हमारे दिमाग में ही नेगेटिव चीजें हैं, तब तक क्या होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ए नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। एक नकारात्मक, एक नेगेटिव दिमाग या सोच आपको कभी भी एक अच्छी
पॉजिटिव लाइफ नहीं दे सकती। कोई भी इंसान आप देखिए, जो भी इंसान आपके आस पड़ोस में है, आस पड़ोस में रहते हैं, आपने जज किया होगा ऐसे लोगों को। कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, उनकी बातें हमेशा पॉजिटिव होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, मैं पूरे दावे से इस बात को कह सकता हूं यहाँ पे कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा आपने नहीं देखा होगा। वो सिर्फ अपनी लाइफ को ना धक्का स्टार्ट करके चला रहे होंगे, बस इससे ज्यादा उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम नेगेटिव है, हमारे दिमाग में ही नेगेटिविटी ज्यादा चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी, एक पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत सही बात है। नेगेटिव पीपल डोंट नीड टू बी डिफेटेड। मतलब अब देखो, एक जो नेगेटिव दिमाग वाले जो लोग हैं ना, उनको हराने की जरूरत नहीं है, हारने की उनको आवश्यकता नहीं है। क्यों? जो एक नेगेटिव माइंड वाले लोग हैं ना, जिनके दिमाग में नेगेटिव चीजें चल रही है, उनको कभी हराने की जरूरत नहीं होती। दे डिफेट देम सेल्फ विद देयर नेगेटिव एटीट्यूड। वो अपने आप को, अपनी जो नेगेटिव सोच है ना, उससे खुद ही हरा देते हैं। मतलब हम नेगेटिव सोच के ना, हम दूसरे का गलत नहीं कर रहे कभी भी, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम अपने आप को ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को ही हारा हुआ साबित कर चुके हैं। गलती क्या करी हमने? हमने नेगेटिव सोचा हर चीज के लिए। तो अब जिसके दिमाग में नेगेटिव है, जिसका एटीट्यूड जो है नेगेटिव है, उसको कभी हराने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा खुद व खुद ऑटोमेटिकली वो हारा हुआ है अपनी लाइफ में, वो कभी जीत नहीं सकता। इसलिए बी पॉजिटिव ऑलवेज। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव रहने से हमारे जो आस पास में जो हमारे लोग रहते हैं, वो हमारे से बड़े खुश रहते हैं कि नहीं यार, ये बंदा सही है, ये पॉजिटिव बातें करता है, ये नेगेटिव बातें नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बातें सिर्फ, अगर आप पॉजिटिव करोगे तो सिर्फ बिजनेस को लेके थोड़ी करोगे, आप अपनी जिंदगी को लेके पॉजिटिव बातें करोगे, आप अपनी फैमिली को लेके पॉजिटिव बातें करोगे। ठीक है जी, आप अपने बच्चों को लेके पॉजिटिव बातें करोगे, अपने यार दोस्तों को लेके पॉजिटिव बातें करोगे। और जिसके दिमाग में नेगेटिविटी चलती है, वो हर चीज के लिए, हर एक इंसान के लिए, ठीक है, उसको अगर मतलब एक नेगेटिव माइंड का कोई इंसान है, तो उसको अपनी वाइफ को लेके भी नेगेटिविटी नजर आती है। ठीक है, ऐसी कोई लेडीज है तो वो अपने पति के लिए भी नेगेटिविटी उसके दिमाग में चली रहती है। ठीक है, और अपने दोस्तों के लिए भी, मतलब कभी वो अच्छा नहीं सोच सकता। तो आप देखिए कि अगर हम नेगेटिव सोचे तो हम कितना, मतलब कि जिंदगी में अगर हम आए हैं तो हम कितना गलत काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। ठीक है ना? कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव अगर आप रखोगे, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड डू यू हैव? आपका कैसा रवैया है? आपका एटीट्यूड कैसा है? आप अपने आप से पूछिए, आप कैसा सोचते हैं? नेगेटिव या पॉजिटिव? इस बात को समझ। ये सवाल मेरा मुझसे है और आपका आपसे है। ठीक है, कि आपका नजरिया जो है कैसा है? नेगेटिव सोचते हैं? ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज नेगेटिव दिखेगी। ठीक है, आप देखो इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर इस बिजनेस की बात करता हूं। देखो, तो बिजनेस की अगर बात करें, तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? पता नहीं यार, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है ना? प्रोडक्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा, यार प्रोडक्ट बहुत सारे महंगे हैं यार। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें चल रही है। ठीक है, तो अब इस ये चीजें जब दिमाग में चलेगी तो होगा क्या? वही होगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है। तो जो पॉजिटिव सोचते हैं उसके लिए सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, वो क्या सोचेगा? यार अगर 23 ईयर इस कंपनी को हो चुके हैं, तो यार कंपनी में दम है यार, कंपनी अच्छी है। ठीक है, कितने सारे लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, इसी जगह पे नेगेटिव एटीट्यूड वाला बंदा क्या सोचेगा? यार उसको कोई नजर ही नहीं आएगा।
ठीक है, उसके सामने कोई पोस्टर डाल दिया कि यार उसने, उसका इतना बड़ा चेक लग गया, तो उसको उसके ऊपर भी क्या होगा, डाउट होगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान होगा, कहीं ना कहीं वो रिलेट करेगा अपने आप को उस कंपनी के साथ, उस पर्सन के साथ, कि अगर एक इंसान इस बिजनेस से पैसा कमा रहा है, तो लाइफ में मैं भी अगले 1-2 साल में यहां से पैसा कमाऊंगा। तो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है, या आपने अपने आप को बताना है। बट अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो ये ट्रेनिंग यहां पे खत्म हो जाती है। समझना आपने बात। अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं, तो ये ट्रेनिंग यहां पे खत्म हो जाती है। और अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो ये खेल यहां से शुरू होता है। ठीक है, ये खेल असल में यहां से शुरू होता है, क्योंकि ये इस दुनिया में जो गेम है ना, वो सारी की सारी नेगेटिव और पॉजिटिव की गेम है। हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाले के लिए तो हर कहीं सारी बातें खत्म हो जाती कि अब नहीं हो सकता कुछ नहीं, मैंने इतनी कोशिश कर ली, अब नहीं हो सकता कुछ नहीं। ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड जिसका है, वो बोलेगा कि यार कोई बात नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है, उसको अच्छा दिख रहा है, वो पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है, तो इस बात पे एक बात आती है सामने, कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, अगर नेगेटिव सोचते हैं, तो मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि यहीं पे ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। बट अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो उसके आगे आता है हमारा लक्ष्य, हमारा एम, हमारा टारगेट, हमारा गोल, हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, उनके पास ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बस हम खुश हैं, जो हमें मिल रहा है हम वहीं पे खुश हैं, उनकी सारी कहानी वहीं पे ही खत्म हो जाती है। बट जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान होगा ना, वो आगे बढ़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, और वो अपने लक्ष्य के ऊपर काम करेगा, अपने लक्ष्य की बात करेगा, अपने टारगेट की बात करेगा। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप, टुगेदर वी आर अन ओशन। अगर हम अकेले हैं तो एक बूंद है, और अगर मिल जाए तो महासागर है। अब हमें इस लाइन को ना कॉपी करना है, अपने ऊपर इसको अप्लाई करना है, जो ये यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। ठीक है, अब हम कहीं भी हम जाएं, तो अगर हम अकेले कुछ करने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम उस काम को करने में हमें बहुत वक्त लग जाता है, और जब हम साथ मिलकर किसी भी काम को करते हैं, तो उसमें हमें सक्सेस मिल जाती है। तो जो हमारा ये बिजनेस है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि हमें साथ मिलके चलना है। हम एक टीम वर्क का नाम लेते हैं। टीम वर्क से पहले हम समझते हैं कि टीम है क्या। ये टीम वर्क जो हम कहते हैं, टीम है क्या। टीम 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 हर जगह पे चलती है। टीम को अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो टी फॉर टुगेदर। ठीक है जी, है ना। एक साथ हमें क्या करना है, एक साथ रह के काम करना है, एवरीवन। ठीक है, सब लोग, मतलब जितने भी लोग हैं सभी लोगों को, अचीवर्स। ठीक है, अचीव मतलब कि हमें क्या करना है, कुछ हासिल करना है, और मोर, और ज्यादा आगे, और ज्यादा अधिक आगे चलना है हमें। ठीक है, तो टीम का मतलब ये होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो जब आप टीम के मतलब को, मीनिंग को समझते हैं ना, अब देखो बहुत सारे लोगों की ये भी कहीं ना कहीं, चलो ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही बिजनेसमैन हैं और हमें पहले से ही सारी बातें समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जैसा हमारे आस पड़ोस में माहौल होता है, उस तरह से हम ढल जाते हैं कहीं ना कहीं। हमें उतनी ही बातें समझ में आती है जो हमें बचपन से सिखाई गई है। ठीक है, तो अगर बिजनेसमैन बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें नई चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब टीम का जो मतलब है ना, वो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो अब अगर हम बिजनेस में आने के बाद भी अकेले हैं, हमारे पास टीम है पर हम उनसे कनेक्टिविटी नहीं बना रहे, हमारे पास टीम है पर हम उनसे बात नहीं कर रहे, हमारे पास अपलाइन है पर हम उनसे बात नहीं कर रहे, राइट। तो फिर हम एक टीम का हिस्सा होने के बाद भी हम क्या है, अकेले हैं। मतलब इतना आगे हम आ चुके हैं, हमारे पास एक टीम बन चुकी है, हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं, जहां से हम लोग 1-2 साल में अपनी जिंदगी को पूरा चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद भी हम अगर इन स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इतना आगे बढ़ने के बाद भी हमारे अंदर से ना वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला जो एक भूत है ना अंदर, वो अंदर ही है, वो वहां से बाहर नहीं निकला है। टीम का मतलब है इकट्ठा होना, टीम का मतलब है एक साथ चलना, टीम का मतलब है एक दूसरे को समझना, टीम का मतलब है एक साथ मिलके
जो भी टारगेट हमारे सामने आए उसको पूरा करना। और जब ये टीम वाली बात हमें समझ में आ जाती है ना, तो टीम वर्क को थोड़ा सा और एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पंजा, दो लोग क्या कर रहे हैं, पंजे लड़ा रहे हैं। तो अब होता क्या है, अगर आप किसी टीम का हिस्सा है, लेफ्ट या राइट वाले का, किसी का भी, तो आप क्या करेंगे, आप अपने जो आपका जो पर्सन होगा उसका नाम चिल्लाएंगे, आप उसके लिए हुटिंग करेंगे, आप उसका साथ देंगे, ठीक है, कि जीतना है, जीतना है, जीतना है, ठीक है आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, उसको हिम्मत देंगे, आप उसको विश्वास देंगे कि आप कर सकते हैं। बट अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक, किसी के भी साथ हैं और आप चुपचाप से बैठे हैं, एकदम खामोश बैठे हैं, और आपका भाई, आपका दोस्त, आपका घर का कोई मेंबर लड़ रहा है और आप चुपचाप से बैठे हैं, इट मीन्स कि आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ हैं अभी भी। आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। आपको अपना जो आपका साथ वाला इंसान है उसका साथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो टीम वर्क को और एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर रस्सा कस्सी का गेम चल रहा है। अब अपनी अपनी टीम वाले लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ, ठीक है, पांच छह लोग एक तरफ है, पांच छह लोग एक तरफ है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए काम कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो ये टीम वर्क अगर इस तरह से काम ना करे, इसमें से बीच में एक भी बोल दे कि छोड़ो यार जाने दो, तो शायद सामने वाली टीम जीत जाएगी। तो हमें यह भी सोचना है कि हम कहीं बीच में ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हमारी टीम तो बन चुकी है पर हमने अपनी टीम का साथ देना बंद कर दिया है। टीम दोनों तरफ के लिए होती है। जो हमारे पास जो नेटवर्क होता है वो भी एक टीम है, और जो आपके ऊपर नेटवर्क है, जो आपका अप्लायंस है या उनके अप्लायंस है या जो उनके अप्लायंस है, वो भी एक टीम है, वो भी आपका ही टीम समझिए आप उसको, ठीक है। तो हमें कनेक्टिविटी दोनों जगह रखनी पड़ेगी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से रखनी पड़ेगी। तो एक टीम वर्क, एक और पिक्चर आपके सामने है। यहाँ पे देखो बच्चों को वो उनके शूज पहना के उनको उसको चलाने की कोशिश करी जा रही है। पर यहाँ पे अगर बच्चों को अकेला छोड़ दे तो शायद ये गिर जाए। पर इनको एक दूसरे का हाथ पकड़ाया है, इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है। तो अगर एक दूसरा कोई गिरने वाला होता ना, तो वो दूसरे के हाथ जो पकड़ के रखा ना उससे संभल जाता है। क्या हम ऐसा सहारा किसी को दे रहे हैं? ये आपने अपने आप से पूछना है मेरे दोस्त। ये टीम वर्क है। हम जितना साथ दे सके ना एक दूसरे का, उतना साथ हमें देना है। जितना साथ आप दे सके, इसमें आपका नुकसान होने वाला नहीं है, इसमें आपको बहुत कुछ चीजें मिलने वाली है। हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना है, जिस तरह से आपको ये बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो एक टीम वर्क इस तरह से काम करता है। टीम वर्क को समझना है, और अगर आप टीम वर्क को समझ जाते हैं ना, तो कहानी कुछ और हो जाती है। अब इससे आगे वाली कहानी समझे। इससे आगे वाली कहानी इससे भी जबरदस्त है, ठीक है। पहले आप एटीट्यूड के ऊपर आए। सबसे पहले आपने सुनने की बात को थोड़ा सा समझा कि हमें सुनना किस तरह से चाहिए। उसके बाद एटीट्यूड आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया कि टीम वर्क क्या है, ठीक है। फिर हमने टीम वर्क समझा। उसके बाद हम एक साइकिल आपके सामने है, और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्योंकि साइकिल के बारे में सभी लोग जानते हैं, यस या नो, ठीक है। साइकिल ऐसी चीज है कि इसके बारे में ऐसा नहीं है कि किसी को पता है और किसी को पता नहीं है, इसके बारे में सबको मालूम है, ठीक है। तो साइकिल को हम, इसका जो ये साइकिल बनी है, जो हम साइकिल चलाते हैं, इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, अपने बिजनेस से इसको कनेक्ट करते हैं। जो आपका अगला टायर है वो क्या है, ड्रीम बिल्डिंग, ठीक है। ड्रीम जो आपके सपने हैं, जो भी आप सपना देखते हो, आपका छोटा सपना हो सकता है, आपका बड़ा सपना हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो एक जो टायर है आपका वो ड्रीम बिल्डिंग है, दूसरा टायर आपका क्या है, वो है टीम बिल्डिंग। अब आपकी साइकिल है और आपके पास, सबको मालूम है कि साइकिल में दो ही टायर होते हैं, ठीक है। और अगर दोनों में से एक भी टायर खराब हो जाए तो क्या साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी, राइट, ठीक है। तो साइकिल नहीं चलेगी। तो एक टायर आपका ड्रीम बिल्डिंग है और दूसरा टायर आपका टीम बिल्डिंग है। तो आपके पास ड्रीम भी होना बहुत जरूरी है और आपके पास टीम भी होना बहुत जरूरी है। अब कुछ के पास टीम है, किसी के पास टीम नहीं है। पर जिसके पास ड्रीम है
उसके पास टीम आज हो ना हो, कल उसके पास टीम जरूर बनेगी। क्यों? शुरुआत कहां से होती है? ड्रीम से होती है। शुरुआत कहां से होती है? ड्रीम से होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ड्रीम है तो आपके पास टीम जरूर बनेगी। बट अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आपके पास टीम भी नहीं बन सकती। समझ लो इस बात। ये वन बाय वन होगा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। इसमें थोड़ा सेक्रीफाइस जरूर होगा, इसमें स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कई बार लोगों की हाना भी सुननी पड़ेगी, कई बार लोगों की अलग अलग तरह की बातें भी सुननी पड़ेगी। बट असल बात यह है, वो सारी चीजें चलती रहती है, वो लाइफ का एक अलग पहलू है। वो हम ऐसे भी आम जिंदगी में जब हम जीते हैं तो ये सारी चीजें चलती रहती है। बट अगर आपके पास टीम है, सॉरी, अगर आपका ड्रीम है तो आपके पास टीम जरूर बनेगी, या बन चुकी होगी, या कुछ लोग आ चुके होंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास टीम बनना स्टार्ट हो गया होगा। बट वो तब हो रहा है जब आपके पास ड्रीम होगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास ना, हम लोग ना टीम के ऊपर काम करते हैं ना ड्रीम के ऊपर काम करते हैं, तो तब भी कई बार हमारे पास एक टीम बन जाती है पर हम उस टीम को आगे चला नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ड्रीम नहीं होता। समझिए इस बात को। ड्रीम होना बहुत जरूरी है। और जब ड्रीम होगा तो ऑटोमेटिकली उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके पास टीम बनेगी। और टीम के बाद तीसरी चीज हमारे पास निकल के आती है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें एफर्ट करना पड़ता है, मार्केट में जाके हमें काम करना होता है। ठीक है, तो वो काम करने वाले, साइकिल चलाने को मेहनत कहाँ लगानी पड़ेगी आपको? पेडल पे ना। मेहनत, जब आप पेडल लगाते हो तभी तो आपकी साइकिल आगे चलती है। तो आपके ड्रीम और आपकी टीम, उसके लिए आपको मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी? तीसरी चीज, जो तीसरा स्टेप आपके पास, वो आपका पेडल आ गया। और चौथी चीज और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? कि हमें फोकस रखना होगा। अब अगर आपके पास टीम है, मतलब आपकी साइकिल के दोनों टायर सही है, आप पेडल भी चला रहे हो और आप आगे फोकस नहीं कर रहे हो कि आपको जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या होगा? कहीं नाली में घुस जाओगे, कहीं गाड़ी में बच जाओगे, कहीं पे किसी न किसी जगह पे आप ठुक जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ना रहेगी टीम, ना रहेगी ड्रीम। ठीक है और आपकी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा। मतलब कि मेहनत अगर करनी है तो एक सही डायरेक्शन में करो। अगर मेहनत करनी है तो सही डायरेक्शन में करो। और वो डायरेक्शन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ड्रीम से शुरू होती है सारी की सारी कहानी। आप ड्रीम बनाइए, और फिर जब आप ड्रीम सेट कर दोगे तो उसके लिए टीम बनेगी, और जब टीम बनेगी तो फिर हमें उसके ऊपर काम करना है। और उसके ऊपर जैसे हम अपने हैंडल के ऊपर फोकस करके आगे चलते हैं, तो उस तरह से हमें अपनी साइकिल को जो है आगे चलाना है। और जब हम इसको, पहले तो हम इसको चलाने की ट्राई करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता एक दो गलतियां भी होगी छोटी मोटी। ठीक है, बट जब हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, जब हम इसमें परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो सारी चीजें स्मूथली होनी शुरू होगी। तो सारी चीजें क्या होगी? अच्छी तरह से होनी शुरू हो जाएगी। और आपका बिजनेस ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, अब मेरा बिजनेस थोड़ा सा रनिंग पकड़ना शुरू किया है। बट उसके लिए आपको ये बेस बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब यहां पे लिखा है टारगेट, गोल, ड्रीम। ठीक है, जिसकी बात मैंने पीछे करी आपके साथ। ठीक है, अब ये जो आपका जो ड्रीम है, ये सारी चीजें ना, ये प्रोसेस है क्या? ये एक्चुअल में, असल में ना, ये काम करता कैसे है ये प्रोसेस? मतलब समझना आपने इस बात को कि अब अभी तक देखो, हो सकता है कुछ लोग काम कर रहे हैं कि चलो गोवा का टारगेट अचीव करना, चलो करते हैं। ब्रॉन्ज बनना है, चलो बनते हैं। 10 लोगों की टीम बनानी है, चलो बनाते हैं। थाईलैंड का टारगेट अचीव करना है, चलो करते हैं। ठीक है, हांगकांग जाना है, चलो करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। राइट, ठीक है। बट अब इसका थोड़ा सा अलग पहलू आप देखिए आज। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग जगह पे लेके चलते हैं आज। ठीक है, जो हमारे पास टारगेट है, गोल है, ऐसा कैसे हो कि 10 लोग कोई टारगेट सेट करें और 10 के 10 उसको पूरा करें? ऐसा कैसे हो कि 100 लोग कोई टारगेट सेट करे और 100 के 100 लोग उस टारगेट को अचीव कर दे? ऐसा कैसे हो कि जितने भी लोग टारगेट सेट करे, सभी के सभी लोग टारगेट को अचीव कर दे? ऐसा कैसे? उसके लिए हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है ना, उसकी सिचुएशन को हमें समझना पड़ेगा। बहुत जरूरी है।
उसकी सिचुएशन को हमें समझना पड़ेगा कि वो जो हमारा टारगेट है, वो जो हमारा गोल है ना, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा सा देखते हैं इस बात को। ये आप हैं, ठीक है जी। अगर कोई लेडीज लोग मेरे सामने हैं, गर्ल है, तो वो अपने आप को यहां पे मान के चलिए, आप ये हैं, और आपके सामने एक एग्जिट है, एक दरवाजा है जहां से आप बाहर जा सकते हो, राइट। और उसके सामने आपके पास सिचुएशन ये हो जाती है, कुछ ऐसी बात हो जाती है कि दो तीन लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको मारना शुरू कर देते हैं, जो आपको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। उनके हाथ में डंडा या पिस्टल या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आप अकेले हो और आपके सामने तीन लोग हैं, आपका डिसीजन क्या होगा? आप ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपका डिसीजन क्या होगा? अब आप देखेंगे कि यार मैं अकेला हूं और मेरे सामने तीन लोग हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी बन सकती है कि अगर आपको लगा कि नहीं यार, शायद मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लगेगा, क्योंकि मैं अकेला हूं और मेरे सामने तीन लोग हैं, और तीन लोग भी अच्छे हट्टे कट्टे हैं, और उनके पास औजार हैं, उनके पास कुछ हथियार है, और मैं तो खाली हूं, निहत्था हूं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, शायद हो सकता है 1-2% या 2-3-4% लोग ऐसे होंगे जो शायद लड़ाई करेंगे, सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, फाइट करेंगे। बट मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे, 90% या 95% लोग ऐसे होंगे जो एग्जिट का दरवाजा देखेंगे और वहां से निकल लेंगे। तो मैं बात क्या कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आपका टारगेट, आपका गोल, आपका जो ड्रीम है, वो उसकी सिचुएशन क्या है, उसमें ऐसा क्या है कि वो ना आपको मजबूर कर दे। समझना इस बात को, ठीक है। तो यहां वाली जो सिचुएशन देखी, तो यहां पे मैक्सिमम लोग क्या कर देंगे, एग्जिट का दरवाजा देखेंगे और निकल लेंगे, भाग लेंगे, भैया भाग लो, नहीं तो आज ये छोड़ने वाले नहीं है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में आप जाते हो, वहां पे आप अकेले नहीं हो, वहां पे आप हैं, आपकी फैमिली साथ में है, और एक छोटा सा बच्चा है। अब सेम सिचुएशन है और सेम एग्जिट का दरवाजा आपके सामने है, और सेम सिचुएशन है, वही तीन लोग आपको मारने आ गए, आपको डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, ठीक है जी। अब ऐसी सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा? आप क्या करोगे? अब क्योंकि पिछली स्लाइड में तो आप अकेले थे, अभी आप अकेले नहीं हो। आप अकेले थे तो आपने भागने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि अकेला हूं, भाग जाऊंगा, निकल जाऊंगा, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है मेरे को, ठीक है। बट अब सिचुएशन क्या है कि एक छोटा सा बच्चा भी आपके साथ है और फैमिली साथ में है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर भागने का डिसीजन लेते हो तो क्या होगा? क्या आपकी छोटी सी बिटिया आपके साथ भाग पाएगी? ठीक है। क्या आप दोनों, ये दोनों जो सामने है, क्या अपने बच्चे को साथ लेके इतना फास्ट भाग पाएंगे क्या? शायद नहीं। तो यहां पे आप चाहे लेडीज है, चाहे आप जेंट्स है, ठीक है, तो आपका माइंड ना इस टाइम पे आपको एनर्जी देना शुरू कर देगा, आपको ना एक हिम्मत देना शुरू कर देगा, आपके अंदर ना एक पावर आनी शुरू हो जाएगी, और आप भागने का डिसीजन नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे? आप लड़ने का डिसीजन लेंगे, क्योंकि अगर मैं भागूंगा तो मैं तो भाग जाऊंगा, पर मेरे साथ मेरा बच्चा या मेरी वाइफ नहीं भाग पाएगी। तो ये क्या होगा? ये दो सिचुएशन आ गई, आपकी फैमिली की और आपकी। और ये दो सिचुएशन आती है हमारे टारगेट को लेके, जो हम लाइफ में अपने लिए जो टारगेट सेट करते हैं, उसके लिए भी ऐसी दो सिचुएशन आती है। अगर आपने ऐसे ही हल्का फुल्का टारगेट ले लिया, किसी ने बोल दिया कि टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ, और किसी के बोलने पे आपने टारगेट बना दिया, अपने मन से नहीं बनाया, अपने दिल से टारगेट नहीं बनाया, ठीक है, तो शायद आप भागने का डिसीजन ले सकते हो। बट अगर आपने अपने लिए टारगेट बनाया, आपने अगर अपनी फैमिली को लेके टारगेट बनाया, आपने अपने आप को लेके टारगेट बनाया, अपनी लाइफ को लेके टारगेट बनाया, तो शायद आप भागने का डिसीजन नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं इमोशनल ड्रीम। यहां पे हम इमोशनली क्या हो जाते हैं ना, कनेक्ट हो जाते हैं, और वहां पे भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इससे भी गहरी बात है ये,
ये जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ये क्या है, ये हमने अपने ड्रीम को क्या बना दिया, इमोशनल ड्रीम बना दिया। एक तो होता है ड्रीम कि चलो वो करना है वो करना है वो करना है, एक होता है इमोशनल ड्रीम। ठीक है, अब इमोशनल ड्रीम की थोड़ी सी परिभाषा समझते हैं। इमोशनल ड्रीम की परिभाषा क्या होती है कि मैं हूं, लाइक मैं अपना एग्जांपल सबसे पहले देता हूं कि मैं हूं, मैंने कुछ टारगेट बनाया कि गाड़ी खरीदनी है, राइट। मैंने टारगेट बनाया कि मेरे को 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ मेरे को बैंक बैलेंस खड़ा करना है, मैंने टारगेट बनाया। ठीक है, और मैंने थोड़ी सी कोशिश करी और मेरे को लगा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो शायद हो सकता है मैं पीछे कदम खींच लूं। ठीक है, बट अगर मैं उसमें कुछ और चीज कनेक्ट कर दूं कि मेरे को ना एक कार खरीदनी है, अपनी वाइफ को गिफ्ट देनी है। ठीक है, मेरे को 10 या 20 या 50 लाख रुपए कमाने हैं, किसके लिए कमाने हैं, अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए वो 50 लाख रुपए कमा। मेरे को ना एक अच्छा सा 50 लाख रुपए का, एक अच्छा सा 50 लाख या 1 करोड़ का एक अच्छा सा घर बनाना है, जिसमें मैं अपने मम्मी पापा को रखूं। मतलब एक आलीशान घर बनाऊंगा, किसके लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। तो दो सिचुएशन आ गई। एक सिचुएशन क्या थी कि मैं अपने लिए टारगेट बना के चला था, और दूसरा टारगेट हो गया कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करने जा रहा हूं। तो जहां पे मेरी बात आती है वहां पे तो शायद हो सकता है मैं भाग सकता हूं, पर जहां पे मैं अपने साथ अपनी फैमिली के लिए टारगेट बना रहा हूं, होगा क्या। अगर मान लीजिए बाई चांस मेरी जिंदगी में कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे अपने मम्मी पापा नजर आएंगे। यार मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कमिटमेंट किया था कि मैं उनको एक अच्छा घर बना के दूंगा। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे अपना बच्चा दिखना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने अपने बच्चे के लिए क्या सोचा था कि 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा पैसा मैंने जमा करके रखना अपनी बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए। मैं अपनी वाइफ को एक कार गिफ्ट करना चाहता था या कोई ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहता था। तो जब जब मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे मेरे को लगेगा कि नहीं हो सकता, तो वहां पे मेरे को उनके चेहरे नजर आएंगे, और जब मेरे को उनके चेहरे नजर आएंगे तो वो मुझे वहीं पे रोक देंगे। वो मेरा कदम पीछे नहीं आने देंगे, वो मुझे बोलेंगे कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और यही चीज आपके साथ होने वाली है, और यही होता है इमोशनल ड्रीम। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं आज आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको कुछ बताने की, कुछ समझाने की, कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। देखो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो आप, ये जो सबसे पहली फोटो आप देख रहे हो ना, ये मेरे मम्मी है, पापा है, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है। काफी समय पुरानी की फोटो है ये। तो मैंने इस बिजनेस को शुरू किसके लिए किया, मैंने अपनी फैमिली के लिए शुरू किया। मैंने अपने लिए बिजनेस नहीं किया, मैंने अपने परिवार के लिए बिजनेस किया कि मैं उनको ना कुछ अलग देना चाहता हूं, कुछ हटके देना चाहता हूं। तो जब जब मेरी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि मुझे लगा कि नहीं हो रहा है यार, तो उनके चेहरे मेरे सामने आ जाते थे कि नहीं यार, मैं अपनी माँ को क्या देना चाहता हूँ, मैं अपने पापा को क्या देना चाहता हूँ, अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को क्या कमिटमेंट किया है मैंने अपनी फैमिली के साथ। और जब वो चीजें मेरे को सिचुएशन जब ऐसी आती थी, और जब मेरे को अपने मम्मी पापा या बच्चे या वाइफ का चेहरा नजर आता था, तो मेरे अंदर एक हिम्मत आ जाती थी, एक एनर्जी मेरे अंदर आ जाती थी, और वही एनर्जी मेरे को आगे लेके गई। और ये उसके बाद आप देख सकते हो कि हमने इस बिजनेस में काफी सक्सेस हासिल करी। ठीक है, फिर हम अपने बच्चे के साथ गाड़ियों में घूमते हैं, और ये चीज, ये जो, ये वाली स्लाइड जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा लाइफ का ना सबसे बड़ा सपना था कि एक बड़े स्टेज पे मैं अपने मम्मी पापा को लेके जाऊंगा, अपने बच्चे और बीवी को लेके जाऊंगा, जहां पे बहुत सारे लोग होंगे और वो हमारे लिए तालियां बजा रहे होंगे, राइट, चीख चिल्ला रहे होंगे। ठीक है, और मेरे पापा और मेरे मम्मी को बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा कि वाह, आज क्या कर दिया हमारे बेटे ने। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं हार मान जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूं। मेरा जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम नहीं है, वो इमोशनल ड्रीम है। मैं इमोशनली टच हो गया उस ड्रीम से, जो मैंने सोचा। एक सिचुएशन और आपके सामने रखता हूँ। डीबी राय जी को आप बहुत सारे लोग जानते हैं, जो हमारे डायमंड लीडर है, जबरदस्त लीडर है। देखिए, उनकी फैमिली के साथ उनकी फोटो यहाँ पे लगी है। अगर वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं करना चाहते,
तो क्या होता? ये बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, और बीच में आपको नीचे देखो इनकी मम्मी की फोटो है, ठीक है। डीबीजी जब बिजनेस में आए तो उसके बाद काफी समय के बाद इन्होंने मेरे को बताया कि यार मेरे मम्मी ने ना सर कभी बोले मतलब किसी के घर में जाके मतलब कि काम करके भी हमें बोले इस काबिल बनाया है। तो आज हमारा फर्ज है कि हम कुछ ऐसा कर दे उनके लिए ताकि उनको प्राउड महसूस, गर्व महसूस। तो कैसे एक इंसान रुक सकता है यार? कैसे लोगों की ना उनको रोक सकती है? कैसे लोग मतलब कि बोलते हैं कि मार्केट में नेगेटिविटी है, यार भाड़ में जाए नेगेटिविटी, यार मुझे कामयाब होना है, बात खत्म है। जब मुझे कामयाब होना है, जब कोई इंसान अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए या अपने पति के लिए कोई काम करता है ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो कामयाब होगा ही होगा। और डीबीजी ने क्या करके दिखाया ये देखो। ये डीवीजी आपको बीच में दिख रहे हैं और उनकी माता श्री उनके साथ है, तो आज कैसा फील आ रहा होगा। ये इनके टॉप लीडर्स के साथ इनकी फोटो है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम होते हैं, और जब हम कोई मतलब कि लेवल अचीव करते हैं, तो इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम हम लोग हमारी कंपनी की तरफ से या हमारी तरफ से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्या करके दिखाया उस एक सोच ने? पर वो हुआ कैसे? वो ड्रीम कौन सा था? वो सिर्फ ड्रीम नहीं था, वो इमोशनल ड्रीम था। किसके लिए किया जा रहा था? अपनी मम्मी के लिए किया जा रहा था। किसके लिए किया जा रहा था? अपने बच्चों के लिए किया जा रहा था। किसके लिए किया जा रहा था? अपने बीवी के लिए किया जा रहा था। तो वहां पे रुकने के कोई चांसेस नहीं बनते। आकाश पॉल जी को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है। अगर दिक्कत आएगी, कौन दिखेगा? छोटा भाई साथ में है, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं घर में कि कब हमारा बेटा डायमंड बनेगा, ठीक है। वादा किया है, कमिटमेंट किया है उनके साथ कि मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, मैं एक कामयाब इंसान बन के दिखाऊंगा। तो वो टारगेट क्या है? वो जो टारगेट है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो अपनी फैमिली के लिए। तो जिस भी पर्सन ने इस धरती पे अपने टारगेट को मतलब कि अपनी फैमिली को लेके टारगेट लिए ना, उस इंसान को कोई नहीं रोक सका, कोई भी नहीं रोक सका। आप भी अगले हो सकते हैं, आपकी भी फोटो ऐसे ही आ सकती है, राइट। तो अब आकाश जी को भी दिक्कत आई होगी, टीबी जी को भी दिक्कत आई होगी, पर फिर से किसके चेहरे नजर आते हैं? मम्मी पापा के, भाई के, कि यार मैं किसके लिए कर रहा हूं, मेरे को, मैंने जो टारगेट लिया है मैंने वो करना ही करना है, ठीक है। मेरे को अपने मम्मी पापा को, अपने भाई को अपने ऊपर प्राउड करवाना ही करवाना है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि हमारा ड्रीम ड्रीम नहीं होना चाहिए, हमारा ड्रीम इमोशनल ड्रीम होना चाहिए। ये हमारे मोहित तोमोजी अरुणाचल प्रदेश से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये अपने लिए कुछ काम धंधा ढूंढ रहे थे। फिर इनकी जिंदगी में एंट्री हुई किसी चीज की, डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इनकी फैमिली है, इनके मम्मी पापा सिस्टर ये सब लोग साथ में है। तो आज अगर मोहित जी को कोई दिक्कत आती है, तो क्या वो रुक जाएंगे? उनको क्या अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने सिस्टर का चेहरा नजर नहीं आएगा कि मैं कर किसके लिए रहा हूं, कर किसके लिए रहा हूं? तो वो चीजें हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, वो हमें पावर देती है। और उसी चीज से हर इंसान की एक कहानी ना चेंज हो जाती है, लाइफ जो है ना वो चेंज हो जाती है। ये हमारे हिमाचल से आगे हमारे सेवकराम भाई, ये देखिए पहली फोटो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके मम्मी पापा है। अब क्या क्या सपने संजोए होंगे इन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए, कुछ तो सोचा होगा दिमाग में, ठीक है, कि ये करके दिखाऊंगा, जो आज तक नहीं करके दिखाया वो खुशी उनको देख दूंगा, ठीक है। उनकी वाइफ है, उनकी बच्ची है छोटी सी, राइट। तो जब भी कोई इंसान मैदान में उतरता है ना, तो दिक्कत आती ही आती है, चाहे आप 9 से 5 की ड्यूटी कर लो। अगर किसी को जुकाम हो जाता है ना, तो लोग नेटवर्किंग नहीं करते, पर जॉब तब भी करते हैं। अगर कभी बारिश हो जाए ना, तो लोग नेटवर्किंग करने के लिए बाहर नहीं निकलते, पर नौकरी करने के लिए तब भी जाते हैं, मुझे अच्छी तरह से मालूम। अगर मौसम खराब हो जाए, ठंड ज्यादा हो जाए ना, तो लोग ये बोलते हैं कि सर आज नहीं है, आज तो ठंड ज्यादा है, नेटवर्किंग में बिजनेस प्लान करने के लिए, फील्ड में जाने के लिए लोग ना कर देते हैं, पर नौकरी के लिए कभी ना नहीं करते। समझना इस बात को। पर अगर आपका इमोशनल ड्रीम है, तो ना तो आपको बारिश दिखेगी, ना आपको ज्यादा गर्मी दिखेगी, ना आपको ठंड लगेगी, ना आप बीमार होंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए बिजनेस कर रहे हो यार, माय डियर।
समझना, इस बात को फील करो कि जो आपके साथ अभी बैठे हैं, आपके पति है, आपके भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, आप उनको क्या देना चाहते हैं। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। ये जो नीचे आप लास्ट वाली फोटो देख रहे हैं, ठीक है, इसमें दो तीन लोगों को छोड़ के सारी इनकी सेवकराम जी की टीम है। इसमें हरनाम जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, सोनू जी हैं, राजकुमार जी हैं, प्रवीण जी हैं, अमर जी हैं, काफी सारे लोग हैं यहाँ से हिमाचल से। तो जब हम इमोशनली किसी काम को करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने ड्रीम को मतलब किसी से अटैच कर देते हैं अपनी फैमिली में, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। अब आगे पिक्चर आती है हमारे हरनाम जी की, और बहुत सारे लोग आज इनको जानते हैं। ठीक है, जहां पे ये अभी तक नहीं भी गए वहां पे भी लोग, चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो मेघालय में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, वहां पे भी उनके चर्चे होते हैं आज के टाइम में। अब आप देख रहे हो एक क्यूट सी फैमिली है। ठीक है, अब अगर इन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ सपना देखा है, अपनी वाइफ के लिए कोई सपना देखा है, और मार्केट में कोई बोलता है इनको कि यार हरनाम भाई ये बिजनेस नहीं हो सकता, तो क्या ये इंसान रुकने वाले हैं? कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये बिजनेस उस इंसान के लिए नहीं कर रहे, ये बिजनेस अपनी फैमिली के लिए कर रहे, अपनी फैमिली को खुशियां देने के लिए कर रहे। अपनी फैमिली को यार इंसान क्या नहीं देना चाहता, आप सोच के देखिए इस बात। और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक पाएगी, आप बताइए। कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा माय डियर। ठीक है, जब आप अपने ड्रीम को ना उस तरह से कनेक्ट कर देंगे, किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। तो ये जो ड्रीम वाली बातें हैं ना, ये झूठ नहीं है, ये सच है। बट आप अपने आप को कनेक्ट तो करो, आप किसके लिए कर रहे हो। ठीक है जी, एक इंसान, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक इंसान 20,000 इनकम लेता है महीने की, 20,000। कितना पैसा बचा सकता है महीने का? सोच के देखिए, कितना पैसा बचा लेगा। नॉर्मल अगर मैं उस प्रोफाइल की बात करूं, ठीक है, तो कितना पैसा बचा लेंगे महीने का? ठीक है, 5-6 हजार पे, बड़ी मुश्किल से। एक साल में कितना? 50-60 हजार रुपये बचा लेंगे। और अगर कोई प्रोग्राम आ गया तो वो पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हर साल होता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो 10 साल में इनकम जीरो, 20 साल में इनकम जीरो, 30 साल में इनकम जीरो, 40 साल में इनकम जीरो। तो हमने शुरू किया तब भी हम जीरो पे, और जब हम बुढ़ापे पे आ गए तब भी जीरो पे। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ भी कर रहे हैं, काम सारे सही है, पर उसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा करना बहुत जरूरी है। और वो किसके लिए करना? वो फैमिली के लिए करना। और जब हम उसको फैमिली के लिए करना शुरू करते हैं, तो आपको उसमें क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको यहां पे समझाना चाहता हूं कि आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, अगर आप सीरियस हैं अपनी फैमिली के लिए, अगर आप सीरियस हैं अपनी जिंदगी के लिए, अगर आप सीरियसली, अगर आपको ये लगता है कि यार अगर मैं इंसान हूं ना, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, और आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता। कुछ एक चीजें, कुछ जरूरी बातें मैं आपको लास्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब इस बात की, इन बातों को आपने समझना। ठीक है, कुछ जो है जरूरी चीजें आपके सामने, इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव टारगेट, आपके टारगेट को, अब चाहे कोई भी टारगेट है आपका, ठीक है, इमोशनल ड्रीम है चाहे नॉर्मल ड्रीम है, जैसा भी आपका टारगेट है, उसके लिए कुछ एक काम करने बड़े जरूरी है। उसको समझिए क्या? रेगुलर कॉलिंग। किसको? टीम को और अपलाइन को रेगुलर कॉलिंग। दूसरा काम क्या? ठीक है, रेगुलर फील्ड वर्क। रेगुलर फील्ड वर्क करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 5 घंटे करो, जितना टाइम आपके पास है, जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, पर जॉब वाले लोग ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, मुझे मालूम है, पर जो लोग ज्यादा टाइम दे सकते हैं वो अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तीसरी चीज क्या? रेगुलर सेमिनार। ठीक है, जो सेमिनार वगैरह होते हैं उसको रेगुलर अटेंड करें। रेगुलर ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स क्या करता है? एक फ्यूल का काम करता है। आप एक, जैसे हमारी बाइक में, गाड़ी में तेल खत्म हो जाती है तो गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी, तो तेल डाला तो गाड़ी चलनी शुरू। तो ट्रेनिंग्स जो है एक फ्यूल का काम करता है हमारी जिंदगी में। डोंट मिस एनी ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय योर सीनियर लीडर। जो आपके सीनियर लीडर जो भी मीटिंग्स, आज की मीटिंग है जैसे, कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको आपको मिस नहीं करना है, उसको रेगुलर आपको अटेंड करना है। डोंट मिस एनी बूट कैंप। कुछ लोगों को तो शायद बूट कैंप का मतलब भी मालूम नहीं होगा, पर चलो ऐसा ऐसा पता चल जाएगा। बूट कैंप, टेक ऑफ, सक्सेस डे,
इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग फिजिकली बहुत सारे करते हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। और ये सारे जो स्टेप हैं ये काफी है आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए, आपको डायमंड बनाने के लिए। अगर ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए, ये जो कुछ एक बातें लिखी है, अगर इनके ऊपर आपने रेगुलरली काम करना शुरू कर दिया, कंटिन्यूसली अगर आपने इनको इन स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये चीजें काफी है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए और आपको डायमंड बनाने के लिए। और जब आप डायमंड बन गए तो आप एक अच्छे लेवल पे आ गए, ऑटोमेटिकली आपके अंदर सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, आज के समय में तो लोग बड़े एडवांस है। हम लोगों ने जब बिजनेस करना स्टार्ट किया तो हमें सीखने में काफी टाइम लगा। ठीक है, पर आज मैं देखता हूँ आज बहुत सारे लोग मतलब बहुत एडवांस है लोग। ठीक है, बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं, हर चीज बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो शायद इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये चीजें हैं। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है बहुत मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी ना आपके काम को दर्शाती है कहीं ना कहीं। तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए जैसा आप काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है ना वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप किसी से मिलने जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी देखेगा सबसे पहले वो बंदा। ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी को देख के वो आइडिया लगा देगा। ठीक है, मतलब कि आपका काफी हद तक काम 50 40 50% काम आपकी पर्सनैलिटी को देख के हो जाएगा। तो आपको पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करना होगा। ड्रेस कोड किस तरह का होना चाहिए हमारा, देखो एक साइड लिखा है यहाँ पे डू। तो ये चीजें जो है हमें यूज करनी है मैक्सिमम। आप ध्यान रखिए कि किसी किसी भी मीटिंग में आप जा रहे हैं, कोई 1 by 1 मीटिंग भी है तो भी आपको फॉर्मल जाना है उस तरह का, जो दूसरी डोंट लिखा है उसमें नहीं। देखो आप ऐसे कैजुअल जाओगे तो सामने वाले को पता नहीं लगेगा कि बिजनेसमैन है कि क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होता है इसमें। और लास्ट में क्या, आपको ना कुछ इस तरह से वो, मतलब कि अगर लेडीज हैं तो लेडीज भी थोड़ा बहुत मतलब उसी तरह से इसको कैच कर सकते हैं। अच्छा हेयर कट आपका होना चाहिए, मतलब बाल बुल बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बने होने चाहिए, आप एकदम क्लीन शेव्ड होने चाहिए। ठीक है, एक हल्की सी बढ़िया सी स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। फील ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस को लेके आप जाओ। ठीक है, एक मतलब बढ़िया वाला एक हैंडशेक करो, अच्छे वाला कॉन्फिडेंस वाला, सामने वाले को ना थोड़ा सा लगे कि यार बंदे से किसी से मुलाकात हुई। और एक बॉडी पोस्टर जो होना चाहिए ना आपका एकदम जबरदस्त वाला, एकदम सुपर वाला जो आपका